हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक EWB क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए जो है प्राचीन इतिहास से संबंधित प्रश्नों को जो है परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन सभी प्रश्नों को MCQ के रूप में हम कराएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हमारा प्रश्न पहला है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा दिया है पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। इसे जो है इतिहास के आरंभिक काल के रूप में माना जाता है और यह जो पूरा पाषाण काल जो है इतिहास के हमारा प्राक इतिहास के अंतर्गत आता है, जिसे जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए है तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में हमारा जो है भीमबेटका गुफा स्थित है। और ये जो है इसे जो है भारतीय स्थापत्य कला का खजाना भी कहा जाता है। भीमबेटका गुफा को भारत का स्थापत्य कला का खजाना भी कहा जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस काल को पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा दिया है नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लघु पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी वाला, पूरा पाषाण काल जो है इसे पत्थर के औजार सबसे पहले इसमें पाए गए थे, जिसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी तो किस प्रकार की थी? ऑप्शन हमारा दिया है चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो थी चौड़ी और सीधी थी। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो है ये सभ्यता नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध सभ्यता है। इसमें बहुत से जो है हमारे सभ्यताएं पाई गई हैं जो कि नगरीय नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा है रावी, झेलम, ब्यास, सतलज। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, रावी नदी के किनारे जो हमारा हड़प्पा जो सभ्यता है वो पाई गई है। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है और रावी नदी के किनारे हमारा हड़प्पा है। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा दिया है लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और हड़प्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो कि हमने इसके पहले वाले प्रश्न में आपको बताया कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा दिया है तमिल, खरोष्टी, अज्ञात और ब्राह्मी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, अज्ञात, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसे जो है अज्ञात कहा गया है। पता नहीं है कि मतलब कौन सा लिपि है, इसलिए अज्ञात कहा गया। तो ऑप्शन हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था तो क्या था? ऑप्शन हमारा है रेगिस्तान का टीला,
नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला, जीवन का टीला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा है विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभाल और 2 मंजिल मकान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो कि धान्यागार है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन पाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11, विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथगार जो है, ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में जो है स्नानागार, जो कि विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ पाया गया है। और यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा जो धन्यागार यानी धन रखने का, यानी कि जो है क्या कहते हैं, अनाज रखने का गृह जो है सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और स्नानागार भी जो है यहाँ पर पाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नटराज, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध, नरसिम्हा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका या कांसे की नचनिया, यानी कि कांस की बनी हुई ये नृत्यिका थी, जो कि कांस्य से बनी हुई थी, कांस्य धातु से बनी हुई थी। नृत्य करती हुई बालिका का मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो किससे संबंधित थी? ऑप्शन हमारा दिया है आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो है देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया है कालीबंगन, यहाँ पर हमारा बी रहेगा और यहाँ पे सी। तो बी ऑप्शन है रोपड़, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा हमारा लोथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, लोथल में स्थित था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा है सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, फारसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमने अभी इसके बाद पहले वाले प्रश्न में बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल नामक शहर था, जो कि बंदरगाह वहाँ पर लोथल में स्थित था, उसे जो है जहाजी मालघाट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, रोपड़ और बनवाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा दिया है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती और मिट्टी के पात्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी वाला, मिट्टी के पात्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या था, यानी कि इनकम ऑफ सोर्स क्या था उनका? कृषि था या व्यापार या चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ईगिरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, उनका प्रमुख अर्थव्यवस्था का जो ताकत था कृषि था, आय का जो स्रोत था हमारा कृषि था। तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सोना, तांबा, चांदी और लोहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा जो है, लोहा के बारे में सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उनको लोहा के बारे में नहीं पता था और इनमें से जो है सभी चीज़ें जो है
सोना, तांबा, चांदी इन सभी का उपयोग वो कर चुके थे। लोहा के बारे में उन्हें जानकारी नहीं था। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 20, सोर्तुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी, अफगानिस्तान में जो है सोर्तुगुई सभ्यता स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक सभ्यता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 21, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था, तो इसमें से क्या था? ऑप्शन हमारा है जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। सही ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, दूध और इसके उत्पाद जो हैं आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर जो है 22, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग लाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन है जौ, दूसरा है जई और राई और गेहूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जौ जो है मनुष्य द्वारा उपयोग में लाया गया अन्न सबसे पहले जौ था, जो कि ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 23, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा है चांदी, सोना, लोहा और तांबा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, तांबा। तांबा धातु का जो है वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, वेद शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है ए ज्ञान, बी बुद्धिमत्ता, सी शक्ति, सी कुशलता और डी शक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान। वेद का अर्थ जो होता है ज्ञान होता है और वेदों की संख्या हमारी 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसे जो है वेद, इन तीनों को वेदत्रयी कहा जाता है और अथर्ववेद जो है इसकी रचना बाद में यानी कि वैदिक काल में हुई थी, उत्तर वैदिक काल में हुई थी, इसलिए इसे जो है वेदत्रयी में शामिल नहीं है। और ये जो है हमारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन तीनों को वेदत्रयी कहा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न, आज का हमारा प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए जो है एक प्रश्न हम दे रहे हैं, आप कमेंट के माध्यम से जो है हमें बताएंगे गायत्री मंत्र का जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो आप लोग ये जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर कि गायत्री मंत्र जो है किस वेद में वर्णित है। तो ऑप्शन आप लोग जो है कमेंट में देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।